हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो का टॉपिक है ओरोफैरिंजियल एयरवेज। दोस्तों एयरवेज क्या होते हैं? एयरवेज एक आर्टिफिशियल एयरवेज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर मेंटेन करने के लिए, ओपन रखने के लिए पेशेंट का एयरवेज। सो इसका काम क्या होता है? पेशेंट के एयरवेज को मेंटेन करना या पेशेंट के एयरवेज को ओपन रखना। ओके, सो दो टाइप के एयरवेज होते हैं जो कि आर्टिफिशियल एयरवेज है। तो दो टाइप के एयरवेज होते हैं, एक होता है ओरोफैरिंजियल एयरवेज, दूसरा होता है नेसोफैरिंजियल एयरवेज। तो ओरोफैरिंजियल एयरवेज होते हैं थ्रू द माउथ और उनका बेसिक काम होता है ओरोफैरिंजियल एयरवेज का, जो टंग है हमारी उसको फॉल बैक होने से रोके यानी प्रिवेंट करे। इसका मेन काम होता है कि प्रिवेंट द टंग फ्रॉम द फॉल बैक एंड देन कवरिंग द एपिग्लॉटिस। ओके, जब टंग फॉल बैक होगी तो फाइनेक्स में जाके वो एपिग्लॉटिस को कवर करती है और एपिग्लॉटिस को कवर करने का क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है पेशेंट का या ब्रीथ होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस क्लोज होगा तो ऑक्सीजन या गैसेस का जो ट्रांसफर होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ओरोफैरिंजियल एयरवेज यूज़ करते हैं। और जो नेसोफैरिंजियल एयरवेज होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो नोज से इंसर्ट किए जाते हैं। और जो वेलोफैरिंजियल एरिया होता है जो कि सबसे कॉमनेस्ट साइट होती है जहाँ पर कि वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नेसोफैरिंजियल एयरवेज यूज़ करते हैं। और क्यों कॉमनली यूज़ करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ से हम सिर्फ ओरोफैरिंजियल एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओरोफैरिंजियल एयरवेज आपको मैंने बताया था कि इसका बेसिक काम यही होता है, जो टंग फॉल बैक हो रही है उसको प्रिवेंट करना, जिससे कारण कि जो फेरेंजियल या रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ओके, सो बाकी के जो भी रीजंस होते हैं रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के, उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते। इसका एक ही काम है, जहाँ पर जिस पेशेंट में टंग फॉल बैक होगी उसी पेशेंट में इसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसका मेन मैकेनिज्म ही वही है। ओके, सो कब और किस पेशेंट में दोस्तों टंग फॉल बैक हो सकती है? ओके, जो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, इंजर्ड पेशेंट है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओके, उन पेशेंट में दोस्तों ये टंग फॉल बैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन पेशेंट में दोस्तों हम यूज़ करते हैं ओके इस ओरोफैरिंजियल एयरवेज के। जो पेशेंट में दोस्तों गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है उस पेशेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है दोस्तों उस पेशेंट में हम यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है दोस्तों इस ओरोफैरिंजियल एयरवेज का, और यही रीज़न है कि हम नेसोफैरिंजियल एयरवेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सुनो, तो जो ओरोफैरिंजियल एयरवेज है दोस्तों वो गैग रिफ्लेक्स यानी जो पोस्चर वाल को गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर सकता है, और गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करने के कारण वोमिटिंग हो सकती है, और वोमिटिंग के कारण जो कंडीशन पहले ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कंडीशन को वर्सन हो सकता है, वो वर्सन कर सकता है। तो इसके रीज़न कारण हम जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट होता है उस पेशेंट में हम ओरोफैरिंजियल जो एयरवेज है उसको यूज़ नहीं करते, वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होता है जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है। अब जो नेसोफैरिंजियल एयरवेज है दोस्तों वो गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट नहीं करता, तो इसके कारण वो कॉमनली यूज किया जाता है, समझे? और नेसोफैरिंजियल एयरवेज गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट नहीं करता, इससे कारण वो कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन ओरोफैरिंजियल एयरवेज में एक रिस्क होती है कि जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है वो गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करके वोमिटिंग कर सकता है, और वोमिटिंग के कारण ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ओके, अब हम इस ओरोफैरिंजियल एयरवेज को इंसर्ट कैसे करते हैं? तो ओरोफैरिंजियल एयरवेज को इंसर्ट करने से पहले हमें अप्रोप्रिएट साइज का एयरवे लेना है, यानी हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट साइजेस के एयरवेज होते हैं और अप्रोप्रिएट साइज लेना जरूरी होता है, क्योंकि हमने ज़्यादा शॉर्ट ज़्यादा लॉन्ग लिया तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। ओके, तो हमें कैसे लेना है एक अप्रोप्रिएट एयरवेज? तो पहले एयरवेज को हाथ में लेना है और ओरोफैरिंजियल एयरवेज को जो मैंडिबल का एंगल होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल टू द अपर इंसिजर या एंगल ऑफ माउथ के बीच में जो लेंथ है उस लेंथ को हमने प्लेस करके चेक करना है, और चेक करके हमें उस लेंथ का हमें ओरोफैरिंजियल एयरवेज सिलेक्ट करना है, समझे? पहले अप्रोप्रिएट साइज का लेना है। कैसे लेना है? बिटवीन द एंगल ऑफ माउथ एंड बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द एंगल ऑफ माउथ और अपर इंसिजर के जो बीच में लेंथ है वहाँ पर प्लेस करके हमें अप्रोप्रिएट साइज का जो एयरवे सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमें उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करना है? बेसिकली हमें एयरवे माउथ के ऊपर होल्ड करना है, और मेरे टेक्निक से आप समझो कि कैसे उसको समझना है। एयरवेज का जो दोस्तों कॉन्केव सरफेस है या कॉन्केव कर्व है दोस्तों वो अपर साइड होना चाहिए, यानी अपर जो इंसिजर टीथ है उनकी तरफ वो डायरेक्टेड होना चाहिए, या जो सुपीरियर रूफ है
या जो माउथ का जो पूरा कैविटी है उसका जो रूट के साइड को जो कॉन्केव सरफेस है या कॉन्केव कर्व है वो डायरेक्टेड होना चाहिए, और जो कॉन्वेक्स है वो लोअर इंसिसर या फ्लोर या टंग के साइड को होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें होल्ड करके उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके जो डीप थ्रोट है, थ्रोट में हमें इसको इंसर्ट करना है, और अब जब हम अश्योर हो जाते कि थ्रोट में गए, लोअर थ्रोट तक गया है, तब उसको हमें रोटेट करना है। रोटेट 180 डिग्री तक रोटेट करना है। अब 180 डिग्री रोटेट करने के कारण क्या होगा, जो कॉन्केव सरफेस था वो फ्लोर की तरफ आ जाएगा या लोअर टीथ की तरफ आ जाएगा, और जो कॉन्वेक्स सरफेस था वो रूट की तरफ या सुपेरियर या इंसिसर की तरफ आ जाएगा। ओके, अपर इंसिसर की तरफ या अपर टीथ की तरफ आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें रोटेट करना है। उसके बाद हमें अश्योर करना है कि जो टंग है वो प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी नहीं। ओके, लास्ट स्टेप में टंग को अश्योर करना है कि प्रॉपर उसकी पोजीशन में या उसको सिक्योर हो चुकी है कि नहीं। और लास्ट में जब स्वॉलो रिफ्लेक्स पेशेंट रीगेन करेगा तब उसको रिमूव करना है। रिमूव करते समय सिंपली उसको रिमूव करना है, ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। और कब कब हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट दोस्तों सिर्फ ये प्रोटेक्शन, मैंने पहले कहा है कि सिर्फ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आगे से फॉल बैक ऑफ टंग, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता या प्रिवेंट नहीं करता ऑब्स्ट्रक्शन बाय द सलाइवा, CSF, ब्लड, फूड या जो क्लोज ग्लॉटिस है उनके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवेज का, उसके अगेंस्ट से प्रोटेक्ट नहीं करता या उसको प्रिवेंट नहीं करता। अब कौन कौन से इसमें जो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं या रिस्क हो सकती है, पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट हो तो वोमिटिंग हो सकती है, मैंने आपको पहले बताया। दूसरा दोस्तों, टू लार्ज हमने एयरवेज ले लिया तो ग्लॉटिस को क्लोज कर सकता है, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट साइज लेनी है। और इम्प्रॉपर साइज का हो तो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज करके ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट साइज का एयरवे लेना है। तो चलो दोस्तों, ये था वीडियो एयरवे के बारे में। थैंक यू।